ढोल को डंडा पड़ता है तब बजता है। हमारे रामायण पे क्यों प्रतिबंध लगना चाहिए? भगवान तो खुद आए थे, भोग के लिए आए थे भिलनी के द्वार। नारी 3 प्रकार की होती है, हंसनी, शंखनी, डंकनी। मंदिर का अच्छी तरह काम करेंगे, उनको डर रहेगा कि पंडित जी डांटेंगे, हमको फटकारेंगे, डंडा मारेंगे, इसलिए उनको शूद्र का अधिकार दिया है। रामायण पे कभी प्रतिबंध ना लगेगा, ना लगा है, ना कभी लग सकता है। अभी मेरे पास 2 बंदर, एक बच्चा आता है, बच्चा मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। बंदर मुझे क्यों नहीं काटता, बंदरिया मुझे क्यों नहीं काटती? मैं उनको प्यार करता हूँ। अलग अलग जगह पे जाकर ये इस बात की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि भाई रामायण पे प्रतिबंध लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं यहाँ पहुँची, मंदिर पे पहुँची और यहाँ महिलाएं जो हैं वो कीर्तन कर रही थी, और जो कीर्तन कर रही थी उसमें जो लाइन मुझे समझ में आ रहा था कि कब से खड़ा भगवान शबरी तेरे द्वारे, मतलब कि राम भगवान की यहाँ पे कि भगवान शबरी के द्वार पे बहुत देर से खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, शायद गुहार कर रहे हैं कि भाई आओ सामने और हमें दर्शन दो, हमारे जो हम आपके यहाँ आ गए हैं। अब वो यहाँ पे स्त्री हैं, शबरी स्त्री हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी के नेता जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं चंद्रशेखर सिंह की अगर बात करें तो वो मंत्री भी हैं, और जाति, जिस जाति को लेकर के पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं तो शबरी भिलनी भी है। हालांकि भारत में जाति परंपरा कब आई इसका पुराणों में वर्णन नहीं है, लेकिन आज जाति राजनीति का आधार बन चुका है। ऐसे में भिलनी दलित जाति से भी आती हैं, जो शबरी हैं भिलनी हैं, दलित जाति से आती हैं, स्त्री भी हैं। तो भगवान उनके द्वार पे इंतजार कर रहे हैं, स्त्री का अपमान कर रहे हैं क्या? नहीं, बल्कि हाँ बोली, बल्कि स्त्री का सम्मान दे रहे हैं रामचंद्र जी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि स्त्री का अपमान हुआ है, और ऐसे में रामायण पे प्रतिबंध, रामायण पे कभी प्रतिबंध ना लगेगा, ना लगा है, ना कभी लग सकता है। हम पूरा समाज, हिंदू समाज, बस होने से पहले आप स्त्री भी तो हैं। स्त्री होते हुए भी हम उसको मानेंगे रामायण को, और हमारे दिल में कभी नहीं लगा बिल्ली पर, शबरी पे लांछन नहीं लगा, लेकिन स्त्री का अपमान हुआ है ना। उसने तो अपना जीवन समर्पण कर दिए, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिए। रोज मैंने डेली फूल चुन चुन करके लाते थे और उसको बिछा कर रखते थे। पूरे आंख उनका एकदम तरस गए थे उनको सब देखने के लिए, श्री राम को देखने के लिए। क्या रामायण पे प्रतिबंध लगनी चाहिए? नहीं। स्त्री का भी, और नहीं जो कहते हैं कि दलित समुदाय का भी इसमें इस रामायण में दलित समुदाय के है ही नहीं है, तिरस्कार हुआ है। नहीं, कौन सा तिरस्कार हुआ? कोई तिरस्कार नहीं हुआ, उनका कोई तिरस्कार नहीं हुआ। आप बताइए, आप तो थोड़ी यंग नजर आ रही है। अच्छा बोलो हाँ बताइए। पारंपरिक लोग, बूढ़े लोग ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बोले। हमारे रामायण पे क्यों प्रतिबंध लगना चाहिए? भगवान तो खुद आए थे, भोग के लिए आए थे भिलनी के द्वार। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। उन स्त्री का तो इसमें कहीं अपमान हुआ ही नहीं है। कहाँ अपमान हुआ है? हम चाहते हैं भगवान मेरे द्वारा आए तो मैं भोग लगाऊं, तो वो बेचारी तरस। गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब हैं सकल तारना के। आप बताइए, आप बताइए। सोच गलत आप जवाब दीजिए। मतलब कि भाई लेडीज के लिए ऐसा वैसे रामायण में नहीं वो कुछ और मतलब से उनको बोलने दीजिए, सबको अपनी बात रखने दीजिए। क्योंकि रामायण में ये जो वर्डिंग लिखी गई है सुंदरकांड में, तो वो भी रामायण का एक पार्ट ही है। वैसे राम के ही, हनुमान जी के ऊपर ही है वो भी। हाँ, तो वो बस लेडीज के लिए थोड़ा सा मुझे तो अच्छा नहीं लगा। वो अच्छा नहीं लगा। नहीं है नहीं है तो नहीं, वो सोच अलग है, वो कुछ और सोच है, ये सोच नहीं है। लेडीज के लिए तो है ही नहीं। लेडीज के तो मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, मान ही बढ़ाया है, मान बढ़ाया है लेडीज का। मान बढ़ाया है, बिल्कुल मान बढ़ाया है। आप बताइए, मान बढ़ाया क्या? मान ही बड़ा है स्त्रियों का। जिस भगवान को जिसको कहते हैं सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री राम प्रभु हैं, वो एक भिलनी के घर में जाके भोग लगा रहे। इससे बड़ा सम्मान स्त्री को और क्या मिल सकता है?
आप वो स्त्री के सम्मान के लिए ही इतना बड़ा युद्ध हुआ, पूरा सतयुग खत्म हो गया कि एक सीता के लिए, एक स्त्री के लिए तो उन्होंने अपमान के लिए तो इतना बड़ा युद्ध लड़ाएगा, उसमें कहाँ स्त्री का अपमान हो रहा है। अरे आप भी यही मानती हैं? अहिल्या भी आ गई, बोल रही है कि अहिल्या का सम्मान हुआ है। भाई हम पूछे तो कैसे पूछे, आप बताइए। अहिल्या का सम्मान बता रही हैं, बिल्कुल हुआ है क्या? अहिल्या का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान हुआ है क्या रामायण में? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ। आप स्त्री लिए थे भगवान, अथी लिए हैं, अवतार लिए थे। तो भगवान हैं, अवतार तारे भी तो भगवान हैं, बिल्कुल तारे। आप जय श्री राम में बस, जय श्री राम। अरे पंडित जी, भाई बोल रही है क्या वो सीता का अपमान हुआ है? बताइए जो गवार शूद्र नारी उसका प्रबंध। देखिए, बात सुनिए। नारी 3 प्रकार की होती हैं। नारी 3 प्रकार की होती है, हंसनी, शंखनी, डंकनी। हंसनी को ताड़ना देने की आवश्यकता नहीं होती, वो हंसनी होती है। डंकनी और शंखनी को ताड़ना नहीं देंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा देश नहीं चलेगा। नंबर 1, इसीलिए नारी इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, परशुराम जी ने लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पस नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी। ढोल हमारे पास रखा है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी बेटी की शादी है या मेरे बेटे की शादी है, अगर ढोल में डंका नहीं लगाएंगे तो बजेगा नहीं। ढोल को डंडा पड़ता है तब बजता है, तब बजता है, सही है ना? ढोल को डंडा पड़ता है तब बजता है। और जिस नारी के अंदर जो हंसनी नहीं है, डंकनी और शंखनी है, उसको अगर डंडा नहीं दिखाएंगे तो घर नहीं चलाएगी, उसके अंदर भय नहीं होगा तब तक घर नहीं चलाएगी। शूद्र, शूद्र का मतलब क्या है? दुनिया में शूद्र कोई नहीं है, अधिकार से शूद्र होता है। मैं पुजारी हूँ, मेरा ये सेवादार है, मेरे से दूसरा सेवादार है, अगर मैं उन सेवादारों को इस सेवादार के साथ में ही लगाऊंगा तो ना सफाई करेंगे, ना कोई मंदिर का अच्छी तरह काम करेंगे। उनको डर रहेगा कि पंडित जी डांटेंगे, हमको फटकारेंगे, डंडा मारेंगे, इसलिए उनको शूद्र का अधिकार दिया है। पशु भी 3 प्रकार के होते हैं। अभी मेरे पास 2 बंदर, एक बच्चा आता है, बच्चा मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। बंदर मुझे क्यों नहीं काटता, बंदरिया मुझे क्यों नहीं काटती? मैं उनको प्यार करता हूँ। अगर पशु खूंखार है, उसको अगर डंडा नहीं दिखाएंगे तो हमको मारेगा। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। देखिए पंडित जी के बाद से ये जो यहाँ पे बैठी मंडली बैठी हुई है, ये सहमत हो रही हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी के अपने विचार हैं। कुछ लोग हैं जो रामायण के उस लाइन को नहीं मानती हैं, वो महिलाएं भी हैं। उसको क्या विवेचना की जाए, या उस मैकेले की शिक्षा पद्धति ने रामायण के उस लाइन पर अपनी ऐसी मुहर लगा दी है कि हमारे देश की महिलाएं भी उसके ट्रैप में आ गई हैं और वो मानती हैं कि रामायण में कहीं ना कहीं महिलाओं का तिरस्कार हुआ है। रामायण की विवेचना संस्कृति का प्रतीक है। ये पुस्तक जो है हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ नहीं, संस्कृति का ग्रंथ होता है, जहाँ पे क्या ड्यूटी है एक समाज में, महिला हो, पुरुष हो या पशु पक्षी, हर किसी का व्याख्यान किया है रामायण में। चाहे वो जटायु हो, चाहे वो वानर सेना हो, हर किसी के ड्यूटी का बखान किया गया है। ऐसे में उस व्याख्यान के किस एक लाइन को कहीं ऐसा तो नहीं है कि तोड़ मरोड़ के परोसते हुए एक ऐसी विमर्श तैयार की जा रही है जहाँ पे बंटवारे की, दिलों में बंटवारे की और संस्कृति पे, आस्था पे आघात होने की एक गुंजाइश सी नज़र आ रही है। रामायण पे प्रतिबंध, जब राम मंदिर वर्षों के इंतजार के बाद बन रहा है तो मांग रामायण पे प्रतिबंध की हो रही है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बाकी